हेलो माइक चेक। चलो गाइस, लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार। ओके चलो। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। हम लोग ने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड। याद है आप लोगों को? रिवाइज करें फटाफट। रोज आओ, रिवाइज करो, नया पढ़ो, जाओ, यही जिंदगी है। चलो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ दोस्तों, डिमांड कैसे क्रिएट होती है अपनी? डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। सही है एकदम, यस सर। उसके बाद अगर हम लोग को डिमांड को एक्सप्रेस करना है तो हम लोग डिमांड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। सही है एकदम, यस सर। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस होती है कि डिमांड कम क्यों, ज्यादा क्यों। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अपनी डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। वो कौन से फैक्टर्स है? वो बिना बुक में देख के बोलने का, ट्राई करने का, खुद से बोलेंगे इसको। पूछो क्यों? क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, री रीडिंग नहीं। एक बात अब सब लोग ध्यान में रखना, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन रिवीजन वर्सेस री रीडिंग। री रीडिंग में आप सिर्फ जो लिखा हुआ है उसको सिर्फ आप पढ़ते हो, दिमाग के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता है। तो एग्जाम में आप मतलब सिर्फ री रीडिंग करोगे और एग्जाम में चले जाओगे तो आपको सोचने की क्षमता ही नहीं रहेगी। बट जब हम लोग रिवीजन करते हैं तो उसमें क्या होता है? रिवीजन में वी ट्राई टू रिकॉल इट विदाउट सीइंग। हम लोग दिमाग पे स्ट्रेस लेके आते हैं और फिर अपने आंसर्स देते हैं। ठीक है ना? अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज जैसे अपना जो है वो आज कौन सा लेक्चर है? अपना 6th लेक्चर है। तो 6th लेक्चर में आपको तो समझ में आया होगा कि हम लोग रोजाना जो पढ़ रहे हैं वो रिवीजन कर रहे हैं अपन। तो अपन ने क्या करना चाहिए कि आज सर रिवीजन करा रहे ना, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट मेरे को याद में नहीं आया तो क्या करने का? उसको उस पॉइंट पे जाके ऐसा स्टार मार्क करने का, घर जाके सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ने का, ज्यादा नहीं, सिर्फ उतना ही पार्ट। समझ में आएगा? कल आके वापस से रिवीजन करने का क्लास में। फिर क्या होगा? ट्राई करने का कि जो कल नहीं आ रहा था आज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा आज भी, कोई बात नहीं, स्टार मार्क और एक करो। तो जितने ज्यादा स्टार मार्क हो गए, आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसे बार बार भूल रहे हो। समझ में आए? सीए की पढ़ाई जो करनी है ना, आप समझो बात को, इट इज स्मार्ट वर्क। लोग बोलते हैं इट इज हार्ड वर्क, वो नो, इट इज व्हाट? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट तरीके से स्ट्रेटेजिकली अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो इट इज नॉट अ बिग डील। सीए कोर्स ये डिफिकल्ट नहीं है, सीए कोर्स ये वास्ट है। क्या बोला सर ने? ये वास्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। ये डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि कम समय में अपने को ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करना है। देखने के लिए तो हम लोग को दिखते हैं सिर्फ 4 सब्जेक्ट, बट उसके अंदर कितने चैप्टर्स, कितने टॉपिक्स, सब यूनिट्स, कितने क्वेश्चंस, बहुत पढ़ना पड़ता है। समझ में आए? तो इन सारी बातों को अगर हमें अच्छे से कवर करना है तो अपने को स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। रोजाना जब हम लोग क्लास में रिवीजन करेंगे, जो भी चीजें आपको डिफिकल्ट लगती है उसको अपन ने नोट करने का, घर जाके सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ने का। समझ में आया? गुड, यस। चलो तो बताइए, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड? कौन से फैक्टर्स है वो? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एडवर्टीजमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं अपन? लेवल ऑफ नेशनल इनकम। फिर क्या बोलते हैं अपन? बैंड वैगन इफेक्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। देन स्नॉब इफेक्ट, और क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस। फिर उसके बाद फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, क्रेडिट फैसिलिटी, इंटरेस्ट रेट्स। बराबर है कि नहीं? तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये मिलके अपने को क्या करते हैं? अपनी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। परफेक्ट है एकदम, यस सर। तो यहां तक तो सर जम गया। अभी अगर अपन बात करें सर व्हाट इज ए डिमांड फंक्शन, किसकी बात करें बच्चों? डिमांड फंक्शन की बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे? व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट? द क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज एंड सो ऑन। बराबर है कि नहीं? तो ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या करता है? डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। करेक्ट है एकदम, यस सर। इस पर्टिकुलर यूनिट में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में
हम लोग क्या बात करने वाले स्पेसिफिकली प्राइस को लेके डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, समझ में आया? और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बात करी अबाउट व्हाट, लॉ ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, वो क्या कहता है? फिर बाकी सारी चीजें क्या करेंगे अपन? कांस्टेंट। एक नंबर, बहुत भारी बोला आपने। अदर थिंग्स आर व्हाट? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? सेट्रिस पैरिबस। बराबर है कि नहीं? हम लोग क्या देखेंगे? सिर्फ अगर प्राइस, बोलो बच्चों, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। सही है एकदम? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में इनकम चेंज हो सकता है, हाँ या ना? डिसाइड कर ले बेटा, तो हाँ भी बोल रहा, नहीं भी बोल रहा, हाँ कंफ्यूज हो गया। वापस से एक बार, क्या लॉ ऑफ डिमांड में इनकम चेंज होगी? लेवल ऑफ नेशनल इनकम, क्लाइमेटिक कंडीशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कुछ नहीं बदलेगा सर। सिर्फ क्या बदलेगा? प्राइस। और प्राइस बदलेगी, इसके वजह से क्वांटिटी ऑफ डिमांड बदलेगा। क्लियर एकदम? ओके, तो ये हमने बात करी। मेरे को एक बात बताओ, और एक व्यक्ति था जिसने ये लॉ को डिफाइन किया था भाई, क्या बात है, आप लोग को नाम भी याद है इसका? श्री श्री अल्फ्रेड मार्शल जी ने क्या कहा था बताइए? कि अगर आपको ज्यादा बेचना है तो प्राइस कम रखिए, वरना आपको ज्यादा ग्राहक नहीं मिलेंगे अगर आप प्राइस ज्यादा रखेंगे तो। इतना आसान है। सही है एकदम? यस सर। अब ये पूरा पढ़ने के बाद इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। वो क्वेश्चन क्या आया जानना है आपको, सुनना है आपको? सुनो फिर। वो बोलता है, इन लॉ ऑफ डिमांड देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डैश, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डैश, प्राइस एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, बोथ ए एंड बी, ईदर ए और बी। मैं क्वेश्चन लिखूं? देखो मैं इधर लिखता ना, मैं आपको ऐसा 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 मजा आता रे भाई, ये एमसीक्यू में ऐसा मस्त मजा आता ना एकदम। सो क्वेश्चन, एज पर लॉ ऑफ डिमांड there is relationship between option A price and quantity, quantity and price, either A or B, both A and B। कैसा भारी क्वेश्चन है साला, ये क्या है? ये ऐसा चीटिंग करता है, पढ़ाते कुछ आता कुछ। मतलब ऐसे डरा रहे धमका रहे मेरे को, ऐसा कर रहे क्या? आंसर बोल रहे हो ऐसा? ए देखो उधर बोथ ए एंड बी ऑप्शन है, इधर ए और बी बोल रहा है कोई। कैसा मजा आया कि नहीं? अब आप सबको लॉ ऑफ डिमांड मालूम ना भाई, ऐसा कोई भी नहीं कि किसको लॉ ऑफ डिमांड नहीं मालूम। रिवीजन भी हो गया, फिर एग्जाम में कैसा आया क्वेश्चन? ये चैलेंज है भाई, ये सब अपने को लॉजिकल रीजनिंग, दिमाग लगाने का है। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड। तो रिश्ता किसके बीच में? प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट हो रही है या डिमांड के वजह से प्राइस अफेक्ट हो रही है? तो आंसर क्या रहेगा? हाँ, समझ में आएगा बच्चों? सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर माय डियर फ्रेंड्स इज व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी। ऐसा इधर सर कैसा भी आपने हिसाब से, इधर ए और बी सर क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी है वो। प्राइस के वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस हो रही है ना मालिक, के डिमांड के वजह से प्राइस, प्राइस के वजह से। सो ये बात जो है ना अपने को ध्यान में रखने का है। मजा आएगा एकदम? सो ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर वो बोलेगा आपको अगला क्वेश्चन कि देयर इज डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। मैं बोल रहा हूं ना
इनवर्स, इनडायरेक्ट, नेगेटिव, ऑल ऑफ द अबव। चलो, ऑप्शन ए के लिए कौन कौन है, हाथ ऊपर करें। बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। मेरे को खेलना ही नहीं, मैं आया ही नहीं ये सब खेलने के लिए। हाँ, क्या फालतू की लगा के रखा है सुबह सुबह, क्या खेलने के लिए नहीं आए, ये सब थोड़ी खेलने के लिए। डी के लिए, मेरे को लगा खेलना ही नहीं मेरे को ये गेम, मेरे को खेलना ही नहीं मेरे को। मजा आया कि नहीं? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अरे भैया सब सेम ही तो है। अरे क्या नेगेटिव इज इनवर्स इज इनडायरेक्ट, एवरीथिंग इज द सेम। ऐसा है ना भाई मजा। दिस इज व्हाट इज द चैलेंजिंग। देखो इसीलिए मैंने क्या कहा, जब हम लोग ये जब जो चीजें देख रहे हैं ना हम लोग, एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट पहले थरो होना चाहिए, फिर अपन को एमसीक्यू स्टडी करना है, वो अलग मजा है फिर उसमें। अंडरस्टूड? तो ऐसे अलग अलग ये लॉ ऑफ डिमांड। अभी ये डिमांड शेड्यूल और डिमांड कब तो पता है ना अपने को। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब अकेले व्यक्ति को पूछने का, उसका प्राइस और क्वांटिटी वो मिल गया क्या अपने को? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। उसी को जब हम लोग डिमांड कर्व पे प्लॉट करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सही है एकदम? यस सर। तो यहां तक जो है वो बढ़िया चल रहा है एकदम भाई, मजा आ रहा है एकदम? यस सर। चलो तो फिर आज की कहानी को शुरू करते हैं। फिर हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो इंस्टीट्यूट के जो एमसीक्यूज है ना पहले उनको निपटाएंगे अपन धीरे धीरे। फिर वो निपटाने के बाद फिर हम लोग और मतलब जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग और एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है? ओके। सो आज अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? आज का कॉन्सेप्ट, आज हम लोग सीख रहे हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। चलिए शुरू करते हैं। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है? मैंने कल बोला ना, आप लोग को बोलते रहना ऐसे। मेरी क्लास में से चुप चुप बैठोगे ना, कसम से बता रहा हूं बोर हो जाओगे। बट अगर आप बोलते रहोगे ना तो आपको इतना मजा आएगा ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। स्टे इन्वॉल्व, है ना? तो बहुत बातों से बहुत बातें बनेगी, बहुत मजा आएगा। वो लाइव स्ट्रीम वाले देखो बेचारे कैसे चैट कर करके आंसर दे रहे, तुम लोग को तो बोलना है, ठीक है ना? देखो लाइव स्ट्रीमिंग वाले कितने एंथुसियास्टिक है, और आप लोग ऐसे एकदम सुस्त है, एकदम ऐसे। रोज रोज नहीं चलेगा ऐसे, फटके पड़ेंगे फिर। हाँ चलो, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है बताओ मेरे को? प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड कम होगी, और प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। ऐसा कौन बोलता है? अल्फ्रेड मार्शल नहीं रे भाई, लॉ ऑफ डिमांड। समझा कैसे? बोलते रहने का इसके लिए, नहीं तो एग्जाम में अल्फ्रेड मार्शल टिक करके आता। दैट इज द पॉइंट, यू हैव टू स्पीक इन द क्लास। तो आपको समझ में आएगा कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, क्योंकि अगर कभी अपन ने बोला ही नहीं तो आपको हमेशा लगता है जो मैं सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं, और एग्जाम में वही गोला मार के आते हो। तो क्लास में इसके लिए बोलते रहने का। लॉ ऑफ डिमांड ऐसा बोलता है ये। बट एक्सेप्शंस में क्या होगा? एक्सेप्शंस में प्राइस कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। ऐसा उल्टा हो रहा है। समझा नहीं समझा? लॉ ऑफ डिमांड में क्या हुआ? प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हुई, बराबर है कि नहीं? और प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई। सही है ना एकदम? एक्सेप्शन में क्या होगा? इसका उल्टा, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो हाँ। आया बात समझ में? ऐसा। तो अपन बात करते हैं अभी किसके बारे में? फोकस करने का, ठीक है ना? एक एक चीजों के बारे में बात करते हैं अपन। फर्स्ट, कॉन्स्पिशियस गुड्स। हाँ, कौन से गुड्स? कॉन्स्पिशियस गुड्स। ऐसे गुड्स होते हैं, बराबर, विच इज डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल। विच पीपल? रिच पीपल। Conspicuous goods are those goods
भाई जो सिर्फ अमीर लोग डिमांड करते हैं, विच इज डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल। आप और मेरे जैसे लोग जो है ना, ऐसे अपन इसको डिमांड नहीं करते, ओनली डिमांडेड बाय रिच पीपल। वो बोलते हैं ना ऊंचे लोग, अरे माणिक चंद नहीं रे, मतलब ऐसा अपन कॉन्स्पिशियस गुड्स की बात कर रहे भाई। तो यहां पे क्या बोल रहे अपन, रिच पीपल ओनली डिमांड दिस टाइप ऑफ गुड्स, इट इज डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल। और जब वो चीज महंगी होती ना भाई, उन लोग को बहुत मजा आता, उन लोग को बहुत मजा आता खरीदने के लिए, दे जस्ट लव इट, बराबर। जब वो सस्ता होता है ना, उनको उसका कदर नहीं है, उसकी इज्जत नहीं उन लोग को, दे डोंट लाइक इट। बट वेन एवर दैट थिंग इज एक्सपेंसिव, बराबर, दे लाइक इट। सो वो होते हैं कॉन्स्पिशियस गुड्स, जो डिमांड करते हैं कौन लोग, ओनली बाय रिच पीपल। सो कॉन्स्पिशियस गुड्स आर द गुड्स डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल। When their prices go up, बराबर, they are very happy, बोला आप मजा आएगा ना वीडियो, ये महंगा महंगा चाहिए अपने को, सस्ती चीजों का शौक नहीं रखते हैं वो लोग। इस दुनिया में इतनी सारी महंगी चीजें जो आई है, वो क्यों आई है भाई, ये कॉन्स्पिशियस गुड्स को मद्देनजर रखते हुए। वो याद है आप लोगों को, मैंने बताया था वो एलवी का बैग, पूछा क्या आपने अंकिता मैम से, क्या तुम लोग यार ऐसे, मैम स्वीट है रे बहुत, ऐसे झापड़ वापड़ नहीं मारेगी, लात मारेगी नहीं रे, शी इज वेरी स्वीट, तो ऐसा कुछ डांटेगी नहीं। पूछना मैम आपके पास वो एलवी का बैग है, मैम वो बस ऐसे कितने का आया वो, ऐसा तू कोई लड़कियां पूछना, मैम बोला लेना है मेरे को, तो ऐसा पूछने में क्या जाता है, ऐसे तो पूछ, डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल, कॉन्स्पिशियस गुड्स, बराबर के नहीं। सो जब उनकी कीमतें बढ़ जाती है ना, तो वो डिमांड करते हैं। जैसे मैं उस दिन आपको कुछ चीजें बताया, आज आपको और कुछ चीजें बताता हूं। रोलेक्स का वॉच बताता हूं आप लोगों को, शॉपिंग करते हैं, इधर तो प्राइस भी नहीं बताएगा वो, ये जो है ना ऐसे हमको घड़ी खरीदना है, ऐसे देखो वो दिखाएगा ही नहीं, बोले बोले मुंह धो के आ पहले, ये देखना बता रहे नहीं, न्यू वॉचेस, चलो तो देखा कि इधर वो प्राइस ही नहीं दिखाते वो लोग। आप बताओ, आप अगर कोई दूसरे वेबसाइट पे वगैरह जाओ, कहीं आप टाइटन के वेबसाइट पे जाओ, फास्ट ट्रैक के वेबसाइट पे जाओ, वो प्राइस दिखाएगा कि नहीं। इस साला न्यू वॉचेस, ये देखो, अरे भाई कितने का, क्या कुछ तो बता भाई, ये देखो ये चलते डिस्कवर मोर, ये देखो ऐसा कॉस्मोग्राफ, डेटोना, आहा वीडियो प्ले हो रहा, अरे वो प्राइस ही नहीं दिखा रहा भाई। ये देखो ये घड़ी है, दिखा दे भाई, तुम समझ रहे मतलब इनका एटीट्यूड देख रहे हो। हमारा जो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखा रहा हूं, अभी इधर अपन सामने चलते हैं, अपन अपना गरीबों वाला, चलो फास्ट ट्रैक वॉचेस फॉर मेन शॉपिंग, अरे इधर क्या दिख रहा है अपने को, 10,000 का 6,000 में 36% डिस्काउंट दे रहा है अपने को, साला प्राइस दिखा रहा पहले। तुमको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहां पे, यू फील इट, यू एक्सपीरियंस इट, नाउ देन यूल अंडरस्टैंड विच इज अ कॉन्स्पिशियस गुड्स एंड विच इज नॉट। क्या लग रहा है आपको, ये कॉन्स्पिशियस गुड है कि वो रोलेक्स वाला कॉन्स्पिशियस गुड है? कैसे? अरे क्योंकि वो जो नहीं तो समझे नहीं, ये जो खरीदने वाला जो आएगा ना, उसको पैसे का फर्क ही नहीं पड़ता, उसको पता है का सवाल नहीं है भाई, पता तो आपको और मेरे को भी है कि महंगी है करके, ये आखा पब्लिक को मालूम है कि ये बहुत महंगा है करके। बट मैं क्या बोल रहा हूं कि ये लॉ ऑफ डिमांड में आता ही नहीं, इधर लोगों को प्राइस की पड़ीच नहीं है कुछ भी। घड़ी देखो एकदम मस्त, टाइम भी दिखाता है एकदम, ऐसा एकदम बढ़िया है, सही है ना एकदम।
आप समझो बात को, ये बड़े लोग जो है ना, क्या प्राइस नहीं देखते इसकी, तो ये वेबसाइट पे डालते नहीं इसका प्राइस कितने में होगा करके। समझ में आया आप लोगों को? कैसा भारी एकदम। तो कौन सा कॉन्स्पिशियस गुड्स हुआ? रोलेक्स वॉचेस। और अपना फास्ट ट्रैक नॉर्मल गुड्स। तो लॉ ऑफ डिमांड किसको एप्लीकेबल होगा? नॉर्मल गुड्स को। बट ये कौन से गुड्स है? कॉन्स्पिशियस गुड्स, डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल। व्हेन द प्राइसेस गो अप दे डिमांड मोर। इन्हीं के लिए बनी हुई चीज है। गुड। दिस वॉज फाउंड आउट बाय वेबलिन, देयरफॉर दिस गुड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? वेबलिन गुड्स एज वेल। वेबलिन इफेक्ट बोलते हैं इसको। ये उसने ढूंढ के निकाला है। और ये बड़े बड़े जो ब्रांड्स है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए है। समझ में आया? ऐसा कि वो बड़े लोगों का है। तो फर्स्ट पॉइंट, डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल। क्या बोलेंगे? व्हेन देयर प्राइसेस गो अप, व्हेन देयर प्राइसेस गो अप दे डिमांड मोर। दे ऐसा लिखते, दे बिकम अट्रैक्टिव टू देम एंड देयरफॉर डिमांड मोर। वो उनके लिए अट्रैक्टिव बन जाते हैं और इसके लिए वो क्या करते हैं? उसकी डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं। सस्ता होता तो वो डिमांड ही नहीं करते। बराबर एकदम। आप है ना, वो गुची के स्टोर में जाओ, कभी मुंबई जाओ ना, ऐसे गुची के स्टोर में जाओ, ठीक है ना, फैशन ब्रांड है, लग्जरी फैशन ब्रांड, सिर्फ फैशन ब्रांड बोलना गलत होगा, लग्जरी फैशन ब्रांड। आपको बैग खरीदना है, बेल्ट खरीदना है, वॉलेट खरीदना है, मेन वॉलेट खरीदना है, छोटू सा इतना सा, बहुत महंगा आता है। आप जाओ बस ऐसे ही डायरेक्ट, बोलते अपॉइंटमेंट लेके आने का भाई। ऐसा हम लोग क्या फुकट बैठे हैं क्या? बैठे रहते फुकट, फिर भी और ऐसा जानबूझ के एरोगेंट रहते वो लोग, क्योंकि उनको दिखाने का है कि हम लोग बहुत भारी है। और फिर लोगों को वो एरोगेंस है ना, वो लोगों को फोर्स करता है कि मैं खरीद के ही चढ़ूंगा। एक दिन अपन भी खरीदेंगे साले, तू क्या मेरे को एटीट्यूड दिखा रहा है? खरीद के दिखाऊंगा तेरे। बिजनेस है ये। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स वाले हैं ना, कभी आप जाओ ना तो ये लोग आपसे ढंग से बात नहीं करेंगे। बोले किस बात का एटीट्यूड है तेरे में? तेरे को क्या लगता खरीद नहीं सकता क्या मैं? वो बोलेगा नहीं, रुक खरीद के दिखाता। तुम खरीदोगे? वो बोलेगा यही तो चाहता था मैं, यही तो मेरा गेम प्लान था पूरे स्टार्टिंग से। तो आपने कभी भी कहीं भी जाओ ना, ऐसे ऑफेंड नहीं होना। साला मेरे को तू भाव दिखा रहा, मेरे को एटीट्यूड दिखा रहा, तेरे को लग रहा मैं नहीं खरीद सकता, तेरा अक्का दुकान खरीदेंगा मैं। वो बोलेगा मैं यही चाहता ना भाई, दुकान खरीदना तू। ये बिजनेस सेंस है ये। तो ये कॉन्स्पिशियस, वो बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उनको एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं ना, उनको फर्क भी नहीं पड़ता। तू दिखा रहा एटीट्यूड, ओके चल बाय। वो लोग ऐसा करते, वो लोग क्या करते? बड़े लोगों को एटीट्यूड दिखाते, वो बोलते हैं हाँ ठीक है, तेरे को एटीट्यूड रहने दे, मेरे को नहीं खरीदने का, चल। बट छोटे लोगों को ऐसा ईगो आउट होता है, साला तू मेरे को जज कर, रुक। समझ में आया व्हाट इज कॉन्स्पिशियस गुड्स? सो दे आर डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल। अनकॉमन चीज है, महंगी चीज है, बराबर एक्सक्लूसिव चीज है, ओनली बाय रिच पीपल। ये दिमाग में रखने का। आपको समझ में आ रहा है? मैं रोजाना आपको सिर्फ 5 पॉइंट पढ़ा था मैं आपको इतना समझ में आया होगा? 5-10 पॉइंट के ऊपर नहीं पढ़ाऊंगा आपको जिंदगी में एक दिन में, ठीक है ना। बट जो भी पढ़ाऊंगा इतने एग्जाम्पल्स दूंगा उसके लिए कि वो आपके बॉडी के अंदर, आपके दिमाग में कूट कूट के भर दूंगा उसको मैं। समझ में आया? चाह के भी नहीं भूल सकते आप, ठीक है? ओके, कॉन्स्पिशियस गुड्स। अब कॉन्स्पिशियस गुड्स के बाद आगे चलते हैं बच्चा, बात करेंगे किसके बारे में? अभी कॉन्स्पिशियस गुड्स के बाद कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज की बात करेंगे। कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब वॉच इज अ गुड, बट व्हेन इट इज डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल इट इज अ कॉन्स्पिशियस गुड्स। प्रीमियम वॉचेस, लग्जरी वॉचेस, करेक्ट है। अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। आशिक, ऐसे तो वो मेरी जरूरत नहीं है, बट उसके साथ इतना वक्त बिता के अब वो मेरी जरूरत जैसे बन गई है कि मैं उसके बगैर एक पल नहीं रह सकता, जी नहीं सकता। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, नॉट नेसेसिटी, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे आर्टिकल्स, कुछ ऐसी चीजें
जो हम उसे इतना कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली यूज करते हैं कि अब उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता है। वाह वाह, समझ में आया आप लोग? आप उन प्रोडक्ट्स को इतना यूज करते हो मालिक, इतना यूज करते हो कि अब आप उसके बगैर जो है ना वो एक पल नहीं बिता सकते। उसको बोलते हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। एंड जब वो आपकी कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी बन जाती है तो इवन दो उसके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं फिर भी लोग उसे डिमांड करते हैं। जैसे अपना ये मोबाइल फोन, दिस इज अ कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। अब घर से निकलते वक्त चाहे कुछ भी भूल जाओ, इकोनॉमिक्स की बुक भूल जाओ, लॉ की बुक भूल जाओ या कुछ भी, बट आप मोबाइल फोन नहीं भूलोगे। क्यों? सर जरूरत है वो। ऐसा मेरे को टेक्निकली ऐसा जरूरत लगता नहीं, ऐसा मेरे को ऐसा जिंदा रहने के लिए, जिंदगी बिताने के लिए मोबाइल फोन का होना आवश्यक है, ऐसा लगता है कि आप लोगों को नहीं। बट अब सर वो क्या है ना सर, वो मतलब इतना कंटिन्यूअसली हम लोग है ना मोबाइल में, कुछ नहीं हुआ ना सर तो बस ऐसे एक बार ऐसे मोबाइल निकालते से टैप करते वापस रख देते सर। ऐसा करते कि नहीं आप लोग? गेड़े कैसे कभी कभी ये ऐसा आपने क्यों किया पता नहीं भाई, बड़ा अच्छा लगा करके मोबाइल निकालते टैप करते, टाइम भी नहीं देखते, बस जिंदा है ना मोबाइल, हाँ चल बहुत देर हो गई ना रे, बजा नहीं ना रे बाबा। ऐसा करते कि नहीं आप लोग? और आज के तारीख में क्या हो रहा है, ये मोबाइल फोन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे? अरे बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी उसकी डिमांड कहीं कम हो रही क्या? बिल्कुल भी नहीं, बढ़ते ही जा रही। समझ में आएगा आप लोगों को? मैं जब कॉलेज में था ना भाई, आज से कितने साल पहले, 4 साल 5 साल पहले, 20 साल ज्यादा हो गया भाई, बहुत बहुत ज्यादा हो गया। मतलब आज से 15 साल पहले, 15-16 साल पहले, 11-12 साल तो सीए बन के हो गए मेरे को। व्हेन आई वाज 21 years of age, आई क्वालिफाइड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। 21 साल की उम्र में, बोला क्या? मेरे बारे में बताऊंगा और बहुत कुछ चीजें आपको, बहुत भारी आदमी है मैं तो आप समझो, बाय द एज ऑफ 21 years आई वाज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब मैं कॉलेज में था ना, आज से 15 साल पहले, हमारे जमाने में फोन आते थे नोकिया के, नोकिया 6600, एंगेज, ऐसा भारी। टॉप एंड फोन कितने का था मालूम? सबसे महंगा फोन कौन बोला? 2000। चने पुटाने खरीदने आया क्या? 2000, 10,000, 12,000, एट द मोस्ट 15,000, मैक्सिमम टॉप एंड फोन 15,000 रुपए। आज स्टार्टिंग मतलब बेसिक फोन आता है उसमें, बराबर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, 80,000, 1,00,000, 1,50,000, 1,60,000, 2,00,000 तक का फोन आता भाई। क्या बात है ये? कहीं इसकी डिमांड कम होते नजर नहीं आ रही। गूगल पिक्सल लॉन्च हुआ 1,08,000, आईफोन 15 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ 1,30,000, 1,40,000। मैं बेसिक मॉडल बोल रहा हूं। फिर उसमें जैसा आप वो जीबी बढ़ाते जाओगे वैसा वैसा वो आपको लूटते जाएंगे वो लोग। बट फिर भी लोग खरीद रहे ना भाई, समझा गया बात को? फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे अपन? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। इवन दो द प्राइसेस आर राइजिंग, इट्स डिमांड इज नॉट शोइंग एनी टेंडेंसी टू फॉल। रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन, अब मैं एग्जांपल लिखता हूं इधर, तो आप मुझे बताओ ये आपको सही लगता है क्या? यहां पे जैसे अपन बात करते हैं अपना रेफ्रिजरेटर, स्पेलिंग क्या है रेफ्रिजरेटर की? REF। तेरे को भी नहीं आता ना, है ना? बहुत दिन हो गए ना, लिखा नहीं सर हमने, स्पेलिंग ही नहीं लिखा। रेफ, री, FRIGERERERATOR, रेफ्री। कुछ भी लिखा है आप लोग मतलब मेरे को लगा मैं ही चुप रहे। ये देखो ऐसा ही है, REFRIGERATOR। नहीं रे, तुमने क्या लिखा है वो उधर? ये
अरे वही है कैसे भाई, ये आरी जबरदस्ती लिखा है तुमने। हाँ ये सही स्पेलिंग है, रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना। वो लाइव स्ट्रीम में पूछ रहे है वो आशिक कौन है, आजा तो शक्ल दिखा दे, बाद में दिखाते। रेफ्रिजरेटर मतलब अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर रेफ्रिजरेटर क्या होता है, फ्रिज। अरे आपने फ्रिज बराबर वो। फिर अपना मोबाइल फोन या अपना टीवी या कुकिंग गैस। ये कुकिंग गैस क्या दिन ब दिन सस्ता हो रहा है क्या महंगा होते जा रहा है? बट फिर भी लोग उसकी डिमांड कर ही रहे हैं क्या? क्योंकि अब वो नेसेसिटी हो गई है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे लिए जो टैबलेट है, ये टैबलेट भी क्या है, ये मेरे लिए नेसेसिटी, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, नॉट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, बट क्या है ये कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। मैं पहले जब है ना स्टार्ट किया था पढ़ाना, आज से 11 साल पहले, ठीक है ना, तो आई यूज टू टीच ऑन व्हाट, व्हाइट बोर्ड मार्कर्स, उसके ऊपर पढ़ाता था मैं। फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू यूज व्हाट, लैपटॉप्स, देन टैबलेट्स, और आज लगभग 8-9 साल हो गए मैं टैबलेट्स यूज कर रहा हूं। अगर मान लो मेरे टैबलेट को कुछ हो जाए, बराबर, मेरा पेंसिल खराब हो जाए या टैबलेट को कुछ हो जाए, तो मैं लेक्चर नहीं ले सकता। सर लो ना व्हाइट बोर्ड पे लगा के ले लो ना सर लेक्चर, नहीं ले सकता भाई, आदत ही नहीं रही अब। तो आज अगर कुछ हो गया ना तो मैं नया लैपटॉप खरीदूंगा मैं, और फिर आऊंगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं उसके बगैर पढ़ा ही नहीं सकता भाई। तो दिस बिकम्स व्हाट, अ कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। मैं ये महंगा है इसके लिए डिमांड कर रहा हूं क्या? मोबाइल फोन महंगा है इसके लिए डिमांड कर रहा हूं? कुकिंग गैस महंगा है इसके लिए डिमांड कर रहा हूं? रेफ्रिजरेटर महंगा है इसके लिए डिमांड कर रहा हूं? नहीं। अगर महंगा है इसके लिए खरीदता तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉन्स्पिशियस गुड्स। बट अपन उन चीजों का कंटिन्यूअसली इतना यूसेज कर रहे हैं कि अब वो अपनी जरूरत जैसे बन गया है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? Conspicuous necessities. So even though when the prices are going up, we are still what, demanding it more and more. There is no tendency of falling off demand. समझ में आया आपको? तो conspicuous goods and conspicuous necessities. इधर लिख दोगे conspicuous goods के लिए एग्जाम्पल क्या लिखे अपन? रोलेक्स वॉचेस अपन ने देखा ना रियल में, बराबर है? यस सर। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब बात करेंगे अबाउट व्हाट, ओनली नेसेसिटीज। दे ऑल्सो बिकम व्हाट, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। हमने एक इनकम के लिए पढ़ा था उसको, इनकम बढ़ेगा तो नेसेसिटीज की डिमांड बढ़ेगी क्या? नहीं। इनकम कम होगी तो नेसेसिटीज की डिमांड कम होगी क्या? नहीं। नेसेसिटी चाहिए उतना चाहिए। सेम वे में प्राइस के वजह से भी नेसेसिटीज की डिमांड चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल फूड, अगर खाना महंगा हो गया भाई, खाना खाना छोड़ दोगे क्या? खाना खाना छोड़ दोगे? नहीं। अब चोरी करोगे, डकैती करोगे, बट पैसे इकट्ठा करके 2 वक्त का खाना तो खाओगे, बराबर है कि नहीं? बराबर। फूड, क्लोथिंग, अब कपड़े कितने ही महंगे हो जाए, क्या कपड़े पहनना बंद कर दोगे क्या? भाई बहुत महंगे कपड़े, आज से शर्ट पहनना बंद, बराबर, ऐसा थोड़ी होएगा। सो एजुकेशन, पढ़ना तो जरूरी है आज के तारीख में, अनपढ़ थोड़ी रहोगे आप लोग, बराबर। सो आप समझिए ये सारे, मेडिसिन, बराबर। अगर आप बीमार हो गए तो क्या, डॉक्टर साहब इंजेक्शन बहुत महंगा है, मैं लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करेगा, थोड़ा सा लगा देना बस, पूरा डोज मत देना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, थोड़ा हिसाब से 10-20 रुपए का लगा दो, 2 बूंद जिंदगी के। ऐसे थोड़ी करेंगे आप लोग, करेंगे क्या ऐसा? नहीं भाई। अगर आप सही रहोगे तो वो पैसा आपके लिए काम में आएगा ना, अगर आप ही नहीं है तो वो पैसा क्या 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 करोगे तुम? तो इसीलिए दिस बिकम्स व्हाट, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, द नेसेसिटीज। सो दीज आर व्हाट, नेसेसिटीज, क्या बोलेंगे इसको? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है, एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए ये जरूरी है। सो हम लोग इसके एग्जाम्पल्स क्या बोलेंगे यहां पे? फूड, प्राइस बढ़ेगी तो भी खाना खाओगे, सस्ता रहेगा तो भी खाओगे, बराबर है कि नहीं? सस्ता है इसके लिए बहुत ज्यादा खा लेगा क्या भाई? सस्ता है इसके लिए सर बहुत खाएगा मैं आज तो, मतलब देखो खा खा के मर जाऊंगा, ऐसे थोड़ी होएगा। सो फूड, क्लोथिंग,
एजुकेशन, शेल्टर, तो क्या बोला? ऐसा जूते पड़ेंगे ना तेरे को, हाँ? एक तो नवरात्रि चालू है, जूते पहन के आया तू। शेल्टर। एंड आज के तारीख में आप लोगों का इंटरनेट, सर नहीं रह सकते सर इंटरनेट के बगैर सर, बराबर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सब क्या हो जाता है बच्चों, द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, एसेंशियल फॉर लिविंग, बराबर है। आज कहीं पे भी आप जाओ तो आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, बराबर। ऐसा नहीं कि आप बगैर इंटरनेट के सर्वाइव कर लोगे, सो यू नीड इट। सो ये अगर चीजें महंगी भी होते जाए ना, इंटरनेट आज महंगा भी हो रहा है, फिर भी आप लोग खरीद रहे ना, इंटरनेट पैक्स ले रहे ना आप लोग, बराबर कि नहीं? अब बच्चा एजुकेशन ऑनलाइन ले रहा है, उसको तो इंटरनेट की कितनी जरूरत है। मेरे को ऑनलाइन पढ़ाने का तो मेरे को भी इंटरनेट की जरूरत है। समझ में आया आप लोगों को? सो ये सब क्या हो जाता है, दे बिकम व्हाट, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। तो कौन से पॉइंट्स पढ़े अपन ने? कॉन्स्पिशियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज एंड नेसेसिटीज। क्लियर है एकदम? यस सर। अभी आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइजेस, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ प्राइस के बारे में देखेंगे। आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में अगर आपको लगता है कि प्राइजेस बढ़ेगी तो आप लोग क्या करोगे? डिमांड कम करोगे या ज्यादा करोगे? ज्यादा करेंगे ना। तो मैं आपको देखो ऐसे समझाता हूं, कितना इजी है ये। अभी ये जो है ना, मान लो कोई प्रोडक्ट, टोमेटोस कैसे बीच में महंगे हो गए थे, फार्मर्स ने जो टोमेटो की फार्मिंग करे थे करोड़पति बन गए वो लोग, तो सही है ना। सो अभी ये जो है ना, ये ऐसा टोमेटो का प्राइसेस ऐसे बढ़ते जा रहा है, दिख रहा है क्या आपको? ये टोमेटो का प्राइसेस है ना, ये ऐसे बढ़ रहा है। तो प्राइसेस आर व्हाट, इंक्रीजिंग, इट इज गोइंग अप, ऊपर ऊपर इन दी एयर। दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस। अभी मैं इधर हूं, इधर किधर? इधर। और मैं अभी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले समय में टोमेटो के प्राइसेस और बढ़ेंगे। एक्चुअल में नहीं बढ़ेंगे या बढ़ेंगे मेरे को मालूम नहीं, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि द प्राइसेस विल राइज, एक्सपेक्टेड प्राइसेस विल राइज। तो ऐसे केस में मुझे बताइए, आप यहां पे डिमांड कम करोगे ज्यादा करोगे? सोच समझ के बोलना। आप डिमांड क्या करोगे? ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में ये चीज तो और महंगी मिलेगी भाई। समझ रहा है आपको? आपको क्या एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में ये चीज तो आपको और महंगी मिलेगी, तो भाई अपने को तो परवड़ेगा नहीं फिर ये तो बट यहां पे फिर क्या हुआ? अरे भाई बट प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं ना, फिर भी तू डिमांड कर रहा है। अरे तो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट हो गया ना भाई। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ रहा है तो तू डिमांड कम कर, बट यहां पे तो प्राइस बढ़ रहे हैं फिर भी तूने क्या किया? डिमांड ज्यादा कर लिया। बे ऐसा कैसे? ऐसे कैसे? ये एक्सेप्शन हो गया, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइसेस इन फ्यूचर विल बी मच हायर। आप ये सोच रहे हो कि आने वाले समय में ये तो और महंगा है, भले ही अभी ये महंगा है बट फ्यूचर में और महंगा होगा, इसके लिए अभी खरीद ले। समझ में आया क्या? तो क्या ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट हुआ? समझ में आया आपको? इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट आपको दिख रहा है क्या बच्चा, कि प्राइसेस जो है ना ये क्या हो रहा है? ये गिर रहा है ये। सो प्राइसेस आर व्हाट? फॉलिंग। बाबा प्राइसेस क्या हो रहे हैं? इट इज फॉलिंग, कम हो रहे। और अभी आप इस सिचुएशन पे हो। किधर हो आप? इधर है बेटा, इधर है तू। अब तेरे को क्या लग रहा है? फ्यूचर में प्राइसेस अरे और कम होगा, अभी तो और गिरेगा बे, अभी तो और डिस्काउंट आएगा, अभी तो और प्राइस कम होंगे, अभी तो और गिरेगा। तो ऐसे केस में मुझे बताओ कि इवन दो द प्राइसेस आर फॉलिंग, आप डिमांड क्या कर रहे हो? आप डिमांड कम कर रहे हो। मतलब ये क्या क्या नॉनसेंस है? प्राइस कम हो रहा तो भी आप कम डिमांड कर रहे हो, यहां पे प्राइस बढ़ रहा है तो आप ज्यादा डिमांड कर रहे हो। ये सब किसका खेल है? ये आपके एक्सपेक्टेशन का। समझ में आया क्या बात आपको? तो देयरफॉर द एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस बिकम्स व्हाट? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉजिकली समझ में आया क्या?
क्लियर है एकदम? सो कौन से 4 पॉइंट्स पढ़े अपन ने, बताओ? कॉन्स्पिशियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज एंड नेसेसिटीज, फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट, इररेशनल कंज्यूमर बिहेवियर। जब कंज्यूमर इररेशनल होवे ना, कैसा होवे कंज्यूमर? इररेशनल। सही क्या गलत क्या, जब उसका सोच विचार नहीं करता ना वो, तो वो चीजें क्या करता है, महंगे में भी खरीद लेता है वो। पता है आप लोग को? इररेशनल कंज्यूमर, बिना सोचे समझे। एग्जाम्पल दूं आपको? मेरी डॉटर है 4 years ओल्ड, छोटू सा बेबी। जब हम लोग ऐसा बाहर जाते ना, जैसे रास्ते में, अभी जैसे गणपति थे तो वो वेंडर्स घूमते ना, वो बलून लेके, बराबर के नहीं, आइसक्रीम शॉप के बाहर रुकते बलून लेके, कलरफुल लाइट वाले, आजकल तो लाइट वाले आ गए उसमें, बराबर 50-50, 100-100 रुपए का लाइट का बलून देते हो। 50 रुपए का तो देते कम से कम लाइट का, और नॉर्मल ऐसा 10-20 रुपए का बलून देते। अब क्या होता है, वो बलून को देखती है, फैल जाती वहीं, बलून चाहिए। बेटा बाद में लेंगे अपन, है ना, अभी तो अपन आइसक्रीम खा रहे हैं, जाते टाइम लेंगे। नहीं अब भी चाहिए। फिर एक बार ऐसे उसको मना कर दिया, अभी नहीं, तो फिर ऐसा, मेरे को मना कैसा किया तुमने? कौन है मैं, जानती का तुम लोग को? छोटा बच्चा है मैं? नॉनसेंस। मैं बोल रहा हूं अरे अभी नहीं चाहिए। फिर उसको बोला अरे उसको बहुत मनी लगता है, ऐसा उसको समझाते, बहुत मनी लगता है उसको, 50 रुपीज लगता है, ऐसे बताया उसको। तो मेरे को चाहिए, नहीं तो वही रास्ते में फैल जाएंगे, चाहिए ऐसे एकदम फुल भारी। तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को? आप लोग को दिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने 50 रुपए का बलून दिलाया कि भाई चुप कर, आप रोना बंद कर दे। फिर वहां से एक दूसरा बच्चा गया, उसके हाथ में दूसरे कलर का बलून है। अरे बट मेरे को वो भी कलर चाहिए ना। बेटा नहीं बेटा, एक ही मिलेगा। कैसे नहीं? उधर रोना चालू। तो आप समझिए उसको प्राइस का कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो दिमाग लगा के सोच रही है क्या वो गुड़िया? नहीं, चालू उधर ही रोना है। इररेशनल बिहेवियर, जिद करते हैं, सही क्या गलत क्या, उसका अगर आप ध्यान नहीं रखते हो ना, तो ऐसे केस में फिर क्या, महंगी चीज भी फिर आप क्या कर लेते हो, आप खरीद लेते हो, क्योंकि आपको उस समय पे आपकी बुद्धि जो है ना वो भ्रमिष्ट हो चुकी है, आपके अंदर भूत आ जाता है। ऐसा होगा ना कभी, पता नहीं यार किस घड़ी मैंने वो खरीद लिया, क्या हो गया था मेरे को पता ही नहीं यार, कैसा खरीद लिया मैंने, अब रिग्रेट कर रहा हूं यार। बराबर है। ये उस दिन शॉपिंग को गया, ठीक है ना, शॉपिंग को गया, शर्ट खरीदा उसने, मतलब शर्ट ट्रायल किया, ऐसा थोड़ा ऐसा उसका पेट बाहर आ रहा है उसमें से, टाइट हो रहा है उसको, उसको समझ में आ रहा, बट सर शर्ट मस्त है एकदम, ऐसा फिट लग रहा है ऐसे, बट थोड़ा सा पेट। तो भैया ने क्या किया, क्या उम्मीद में लिया उसने शर्ट? नहीं, थोड़ा वर्कआउट कर लूंगा, पतला हो जाऊंगा तब आएगा, अभी तो खरीद के लेता हूं उसको। इररेशनल बिहेवियर। वो क्या सोच रहा है, वो पतला हो जाऊंगा। हमने सबने एक ना एक बार ऐसा कोई एक कपड़ा खरीदा हुआ है, अभी खरीद लेता हूं, पतला हो जाऊंगा तब उसको यूज करूंगा, और पतले तो कभी हुए ही नहीं। यही एक इन्वेस्टमेंट अपनी डबल हुई है। तो इररेशनल बिहेवियर। मैंने एक बार एक चीज खरीदी थी, तो जब मैं कॉलेज में था, उस टाइम पे वो ब्लूटूथ डिवाइस का ऐसा ना ट्रेंड था, ऐसे ब्लूटूथ हेडसेट एक ही कान में डाल के यू कैन टॉक। रुकना 2 मिनट, बोल रहा ना मैं, सब तू ही बोल ले, सब तू। तो वो ऐसा ईयर पीस आता था ऐसे, ब्लूटूथ डिवाइस, दैट वाज क्वाइट ट्रेंडिंग ऐसा, अरे हवा एकदम ऐसे। तो आप बाइक वगैरह चला रहे हो तो वायरलेस, अभी कैसे अपने एयरपॉड्स है ना, वैसे वो हमारे जमाने में ऐसा वायरलेस क्या, वो ब्लूटूथ का एक पीस आता था, तो वो उसको चार्ज करने का, उससे बाइक चलाते हुए बातें करने का वगैरह, ऐसे फुल हवा एकदम। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो खरीदा वो, और फिर क्या, कुछ ही हफ्तों महीनों में सलमान भाई की पिक्चर आई ना रे बाबा, बॉडीगार्ड, उसमें वो लगा के घूमता है वो,
पूरे पिक्चर में। ऐसा अब तुम कॉलेज जाओ वो पहन के, तुम्हारे दोस्त बहुत कमीने हरामी साले है ना, एकदम कमीने, अरे देख बॉडीगार्ड है, देख बॉडीगार्ड है। बाकी दुनिया का कोई भी इंसान आपको छेड़ ले फर्क नहीं पड़ता, दोस्त अगर साले छेड़ ले ना तो वो चीज आप कभी यूज नहीं करोगे। सही बोल रहा हूं कि नहीं? वो खरीदने के पहले मेरे को मेरे पापा बहुत बोल रहे थे कि अरशद मत खरीद, ये कुछ काम का नहीं है तेरे को, तो क्या ही यूज करेगा इसको, कितना यूज करेगा। नहीं पापा वो ट्रेंडिंग है, खरीदना है, मेरा बर्थडे गिफ्ट मेरे को चाहिए। पापा ने बोला ठीक है ले ले 2000 का, उस टाइम पे वो दिलाया मेरे को। वो मूवी आई, दोस्त छेड़ने लग गए, कभी यूज ही नहीं करा। पापा मेरे को मस्त 6 महीने बाद आके पूछता है क्या वो आजकल तू यूज नहीं कर रहा, किधर है हो? बोले पापा वो ठीक है ऐसे। बोले आए तेरे को पहले बोला था ना मैंने। तो दिस इज व्हाट इज इररेशनल कंज्यूमर बिहेवियर। जब एक इंसान को सही क्या गलत क्या वो समझ नहीं आता है और उस चक्कर में जब वो कोई चीज खरीदता है ना तो उसको अपन बोलते हैं क्या, इररेशनल बिहेवियर। आपके साथ भी आपके मम्मी पापा कितनी बार बोलते हैं बेटा ये महंगा है, ये मत खरीद, अब भी कोई मतलब नहीं है इसका, बट आपका ईगो हर्ट हो जाता है, पता नहीं किस बात का ईगो हर्ट होता है। मेरे को मना कैसे करते, हर बार मेरे को मना करते, हर बार मेरे को ही मना करते आप। वो बड़े भैया को या छोटी दीदी को तो कभी मना नहीं करते, हर बार मैं कुछ बोलता हूं आप मुझे ही मना करते हो। नहीं अब तो फिर आप जिद पे अड़ जाते हो, अब तो मुझे खरीदना ही है, आप खरीदवाते भी हो और फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है यार फालतू खरीदवाया यार, फिर आपको वो प्रेशर में यूज भी करना पड़ता है बट आपको मन भी नहीं करता वो यूज करने का। हुआ होगा ऐसे जिंदगी में कभी ना कभी। सो ध्यान में रखना, दिस इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। तो ऐसा करने का नहीं घर में, ठीक है। सो एक्सेप्शन। और इसीलिए ये जो है ना बिजनेसमैन, ये लोग बहुत शातिर रहते हैं, चालाक रहते हैं। अब सोचो जो गुब्बारे बेचने वाला उसको भी मालूम लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन, सिग्नल पे जो चीजें बेचते हैं ना टॉयज वगैरह, उनको भी मालूम लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। तुम रैशनल हो, तुम्हारे बच्चे इरैशनल है, तो वो आके आपको नहीं बोलेंगे भैया गुब्बारा ले लो, बेटा चाहिए बेटा चाहिए, वो बच्चे को दिखाएगा, वो बच्चे को ऑन करेगा। वो बच्चा एक बार ऑन हो गया फिर खलास, तुमको तो पैसा भरना ही है। फिर समझ में आया? तो ये समझो, ये जो भूख है ना उनको भूख सिखा रही है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड कि कैसा बिजनेस करना है। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं आज के लिए, फिर आगे और लिस्ट है, इसमें बात करेंगे अबाउट एब्सेंस ऑफ नॉलेज, अबाउट मार्केट कंडीशंस। क्या बोला ये? एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस। अभी एकदम सिंपल एग्जांपल, ठीक है। आपको ये जो है ना ये सिनाइजर कंपनी का, ये आपको रिसीवर खरीदना है। आपको कितने में खरीदोगे इसको? 500। ये रिसीवर खरीदना है, ये एम्पलीफायर से कनेक्ट होता है, ये पूरा सेट आता है, ये 3000 पागल 30,000 रुपए का आता है ये, मजाक है। सर्च करना कभी, रोड का माइक को आजकल वो इन्फ्लुएंसर्स खरीदते, मालूम है? वो रोड का माइक आता, देखो वायरलेस कैमरा को कनेक्ट होता हो। मेरे को खरीदना था वो माइक सेट, कितने का आता हो? फिर बहुत महंगे आते माइक्स। अरे सही में बता रहा हूं, देखो मैं आपको बताओ क्या। अरे तुम रोड माइक, अरे सच में बहुत महंगा आता रे। ये देखो ये वाला वायरलेस गो, ये देखो ये इतना सा, ये जो है ना ये 15,000 का आता माइक है। ये मेरे पास है ना, ये स्टूडियो में यूज करता हूं मैं घर में। एक ऐसा कनेक्टेड माइक है, वो 10,000 का है, वो 10-15 हज़ार का, ये भी 15,000। ये वायरलेस है, वो दूसरा जो एक है वायर्ड माइक है, 15-15 हज़ार के तो माइक आते बस। ये अब ये खरीदना है। अब तुमको इसका भाव नहीं मालूम, अब भी पता है तुमको इसका भाव। अब मैंने बस तुमको बोला ये महंगा आता है, तुम मार्केट में गए, तुमने बोला मेरे को भी इन्फ्लुएंसर बनने का है,
मैं भी ऐसे इधर माइक लगाएगा, कैमरा में कनेक्ट करेगा, मैं भी वीडियोस बनाएगा सर, है ना, इन्फ्लुएंसर लाइफ, यो पैसा कमाऊंगा बहुत सारा यूट्यूब से, सही है ना एकदम, बहुत वीडियोस बनाऊंगा। और ये माइक खरीदना है, मैं बोला भाई बहुत महंगा आता है, कितने का, मतलब 20,000 का आएगा। हाँ सर ले लो, मेरे को इन्फ्लुएंसर बनने का है। तुम खरीद भी लोगे ना 20,000 का, क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं मार्केट में इसका रेट कितना है। समझा क्या बात को? अगर आपको इसका मार्केट रेट नहीं पता तो क्या हो जाएगा, आप कोई भी प्राइस में खरीद के आ जाओगे ना। चलो एक रियल लाइफ स्टोरी बताऊं आपको, मेरे जीवन में मैंने कहा ना बहुत भारी आदमी, बहुत हादसे हुए मेरे साथ ऐसे। एक रियल लाइफ स्टोरी बताऊं, सुनो। सीए के लेक्चर जब मैं लेता था ना पहले, तो बहुत फुल डे ऐसे क्लासेस लेता था ऐसे। एक दिन क्या हुआ, फुल डे क्लास लेके आया, घर पे गया, थका ऐसे बैठा ऐसे, बहुत थक गया था। मम्मी बोली बेटा सब्जी मंडी से जाके सब्जी लेके आओ। मैंने बोला नहीं मम्मी यार बहुत थक गया हूं, और उस टाइम पे थोड़ी ना ऐसा ऐसा ब्लिंकिट वगैरह कुछ था, चाहिए तो तुमको जाके लेके आना, ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। तो बोला मम्मी बहुत थक गया हूं यार। मम्मी बोलती कि हाँ बस तुम ही थको, हम तो थकते ही नहीं है, तुमको तो संडे को भी छुट्टी मिलती है, हमको तो वो भी नहीं। मम्मा अपना वो कहानी घर घर की बराबर, एंड मम्मी भी गलत थोड़ी बोल रही है, सही है। तो बोला बस माते, ये पुत्र आपका जा रहा है और बाजार से सब्जी लेके आ रहा है। अब जैकेट वैकेट पहना था उस टाइम पे, तो चेंज करने की भी हिम्मत नहीं थी, यूं ही चला गया जैकेट पहन के सब्जी मंडी में। बोला अब अपन सब्जी खरीदने गए तो अपन अपनी फेवरेट सब्जी खरीदेंगे, तो अपन बोला चलो भिंडी खरीदते हैं। बोला भैया 2 किलो भिंडी देना, कितने का? तो बोला 60 रुपए किलो। मैं बोला भैया ठीक ठीक लगाओ। बोला ठीक है चलो 50 रुपए किलो। मैं बोला ठीक है भैया 2 किलो पैक कर दो। 100 रुपए दिए, लेके आया। ठीक है ना, बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूं, 6-8 साल पहले की। हाँ 50 रुपए किलो। अभी मैं गया घर पे, मम्मी को बोला देखो 20 रुपए कम करा के लाया भिंडी, फुल एकदम ऐसा। बोले कितने का लाया? बोला 50 रुपए किलो। बोले येड़ा है कि तू ऐसा झापड़ खाएगा ना, एक नुकसान करा के लाया। अरे 20-30 रुपए किलो मिलती भिंडी, तो 50 रुपए दे के आया 1 किलो के, लूट लिया तेरे को। बोला मेरे को क्या मालूम मार्केट प्राइस क्या है। समझा? आपको पता है कि भिंडी कितने में आती? नहीं मालूम। आप जाओ मार्केट में भिंडी खरीदने के लिए, आप क्या ही बार्गेनिंग करोगे, क्या ही नेगोशिएशन करोगे आप, जब आपको मार्केट का प्राइस ही नहीं मालूम। तुम समझ रहे क्या बात को? मैं एकदम रियल, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना, रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा ये। अब जाओ आज मार्केट में, आज क्लास के बाद आज जाओ आप, मम्मी मैं शॉपिंग करके आता हूं भिंडी की, आज मैं सब्जी लेके आता हूं। लाओ अलग अलग सब्जियां, टोमेटो लेके आओ, आप कोई फ्रूट्स, नींबू। क्या बार्गेनिंग करोगे, क्या नेगोशिएशन करोगे? आपको तो आइडिया ही नहीं है ना भाई। इधर लाइव स्ट्रीम में बोल रहे देखो कुशल बोल रहे सर 30 रुपए किलो है आज भी। बताओ आप बार्गेनिंग कैसे, किस बेसिस पे करोगे आप? तो वो तो आपको बराबर शक्ल देके टीका निकालेगा ना भाई। समझ में आएगा आप लोगों को? इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड कब फेल होता है? व्हेन यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, की बाजार भाव क्या है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं, आपके मम्मी पापा आपको ये लॉ ऑफ डिमांड समझाते हैं और बोलते हैं कि बेटा कोई भी चीज खरीदेगा ना तो पहले 4 जगहों पे इसका रेट पूछताछ करो और फिर खरीदी करो। ऐसा बोलते कि नहीं? आप बोलते क्या यार पापा तुम भी ना यार जबरदस्ती, कुछ भी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं 4 दुकान फिरूं। अरे पापा तेरे को सही बोल रहे हैं बेटा, नहीं तो तेरे को कोई ठग लेगा। समझ में आया क्या? पैसे पप्पा कमाते हैं, जब तुम कमाना चालू हो जाओगे ना, 4 क्या 10 दुकानें घूमोगे, ऑनलाइन भी चेक करोगे। सही है ना एकदम? आज पापा बार्गेनिंग करते तो पापा प्लीज डोंट डू इट, ना कटा दोगे। अरे पापा बोलेंगे गपरे, पैसा मैं कमा रहा, मेरे को मालूम कितनी मेहनत लगती पैसे कमाने को, तू क्या बार्गेनिंग मत करो बोल रहे। समझ में आया क्या? दिस इज व्हाट इज द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। क्लिक हुआ क्या बातें सारी? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना?
यस सर, चलो बोलो फटाफट क्या क्या बातें करी अपन ने, बिना बुक में देखे देखो, एकदम मस्त। कॉन्स्पिशियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, फिर इरेशनल कंज्यूमर एंड एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट। दैट्स इट माय लॉर्ड, डन फॉर द डे। हो गया आज का 1 घंटे का प्रवचन? हाँ भाई सही में हो गया, ठीक है। चलो सो कल मिलेंगे और कल इस लिस्ट को और कंटिन्यू करेंगे और फिर हम लोग रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे और फिर ये सब लिखेंगे एक साथ। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय तो बोलो सालो, बाय बाय।